इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इफ, एंड, और एंड नॉट फंक्शंस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम इफ फंक्शन से। इफ फंक्शन को लिखने का तरीका ये है कि आपने अपने सेल के अंदर लिखना है इफ और फिर ब्रैकेट में आपने एक लॉजिकल टेस्ट लिखना है, आपने एक कंडीशन लिखनी है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर कॉमा के बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तब कॉमा के बाद आप जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी फॉल्स वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब अगर आप इसको देखें, अब आपको सही समझ में आएगा कि ये लॉजिकल टेस्ट है, ये आपकी कंडीशन है, ये ट्रू हो गई तो कॉमा, ये पहली चीज एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर कॉमा, फिर ये आपके सामने एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इफ फंक्शन में हमारा एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म होता है और उसमें एक वैल्यू रिटर्न होती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। लॉजिकल टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उस बुनियाद पे हम एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपनी है, उसमें कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमें दिए हुए हैं। ये उनकी टोटल सेल्स है जो कि उन्होंने की है। इस टोटल सेल्स की बुनियाद पे हमने उनके लिए एक बोनस सेट करना है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि गिव 10% बोनस टू दोज एम्प्लॉयज हुज टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन 1 लाख। वो एम्प्लॉयज जिनकी टोटल सेल्स 1 लाख से ज्यादा है उन्हें 10% आपने बोनस देना है। यानी जितना उन्होंने सेल की होगी उसका 10% जितना भी बनता होगा वो उनका बोनस होगा। तो वो करने के लिए आप देखें कि ये जो बोनस वाला हमारे पास कॉलम है, इसके सेल में मैं लिखूंगा इक्वल्स टू। यहाँ पे आपने इक्वल्स टू लाजमी लगाना है क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखना है इफ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इफ फंक्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिर आपने अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करनी है तो एक्सेल यहाँ पे इफ फंक्शन सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए जैसे कि खुद बता रहा है कि यहाँ पे आपने लॉजिकल टेस्ट लिखना है। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि जो B2, ये सेल हमारे पास B2 है टोटल सेल का, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है 1 लाख से तब क्या होना चाहिए, तब ये होना चाहिए कि जो B2 में वैल्यू मौजूद है उसका 10% जो है वो आपका बोनस कैलकुलेट हो जाना चाहिए। और इस वैल्यू का ये जो आपको 146,221 ये इसकी टोटल सेल है, इसका 10% कैलकुलेट होगा, तब कैलकुलेट होगा जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास अली अहमद एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी टोटल सेल 1 लाख से ज्यादा है। इसके मामले में ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और जैसे ये ट्रू होगी कॉमा इसके बाद वाला जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो परफॉर्म होगी और हमारे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 14,622। ये इसको बोनस मिलेगा टोटल सेल में, ये इसका बोनस है। अब अगर यही फार्मूला मैंने अली अहमद के लिए इस सेल में अप्लाई किया है, मैं यहाँ पे ऑटो फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हुए सेम फार्मूला बाकियों के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको यहाँ से ड्रैग करना है, तो ये बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर लेगा। अब इसमें जो हमारे पास 4th एम्प्लॉय है जुबैर, इसकी जो टोटल सेल है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो इसका भी 10% कैलकुलेट हुआ 11,186 रुपए, और ये यहाँ पे हमारे सामने बोनस शो हो रहा है। लेकिन ये जो दो एम्प्लॉयज आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों की टोटल सेल 1 लाख से कम थी, तो इस वजह से इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में जो हमारी अगर वैल्यू कंडीशन ट्रू साबित होती है तब हमने उसका क्राइटेरिया, अगर ये ट्रू होता है तब उसके लिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फॉल्स होता है तब हमने उसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसके लिए एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा 0, तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब ये इस कॉमा के बाद जो कुछ लिखा है उसको पिक करेगा और हमें रिजल्ट फराहम करेगा।
अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखें अब ये इनका बोनस 0 शो कर रहा है क्योंकि इनकी टोटल सेल्स 1 लाख से कम थी। तो ये सिंपल इफ फंक्शन है जो कि हम एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, जहां पे हमारे पास कोई कंडीशन हो या हमने कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो डिपेंड करता हो किसी कंडीशन के ऊपर। इस चीज को समझने के बाद हमारा अगला टारगेट है एंड फंक्शन को समझना। एंड फंक्शन क्या है? एंड एक लॉजिकल फंक्शन है और एंड फंक्शन अप्लाई होता है दो लॉजिकल टेस्ट के दरमियान में। तो अगर हमारे दोनों लॉजिकल टेस्ट ट्रू होंगे तब जाके एंड का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, यानी जितने भी आर्गुमेंट्स हैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर इनका तमाम का आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर इनमें से एक भी आर्गुमेंट फॉल्स हुआ तब ये हमें रिजल्ट फॉल्स फराहम करेगा। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉजिकल टेस्ट 1 और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा लॉजिकल टेस्ट 2 है। इसी तरह आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि और ज्यादा लॉजिकल टेस्ट भी अप्लाई किए जा सकते हैं इसके अंदर। और अगर दोनों ही हमारे पास इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है तो ओवरऑल एंड का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अब इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ और एक कॉलम ऐड कर देते हैं यहाँ पे टोटल यूनिट्स, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उसने इतनी सेल की है और उसके इतने यूनिट सेल हुए हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट्स के हवाले से डाटा पुट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि वो तमाम एम्प्लॉयज जिनकी टोटल सेल 1 लाख से ज़्यादा है और उन्होंने जो टोटल यूनिट्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा के सेल किए हुए हैं उनको बोनस मिलना चाहिए या उनका बोनस का आंसर यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूला चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई नहीं करते और ना ही यहाँ पे हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। इस कॉलम का सिर्फ ये मकसद होगा जो ये बताएगा कि इस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए और किस एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड फंक्शन। आप सिंपल लिखेंगे एंड, टैब की प्रेस करेंगे और फिर पहला जो लॉजिकल टेस्ट है वो क्या है कि हमने B2 आप यहाँ पे लोकेट करें कहाँ पे है, ये टोटल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने ग्रेटर होना है 1 लाख से, कॉमा, ये हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट है। अगला जो लॉजिकल टेस्ट है वो है हमारे पास C2 की वैल्यू जो कि टोटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C2 और C2 जो है उसको ग्रेटर होना चाहिए 10,000 से, 10,000 यूनिट से ज्यादा से। उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ पे इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। वो ट्रू इसलिए आ रहा है कि हमारे दोनों लॉजिकल टेस्ट, हमारी दोनों कंडीशंस बिल्कुल सही साबित हुई हैं। जो टोटल सेल भी इसकी 1 लाख से ज्यादा है और टोटल यूनिट्स भी इसके 10,000 से ज्यादा हैं। इस वजह से इस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए। तो इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है ट्रू। यही सेम फार्मूला जब मैं बाकी सेल्स में अप्लाई करता हूँ तो देखें ये जो एम्प्लॉय है उमर खान, इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे जो बरकत, ये एक एम्प्लॉय है, इसका आंसर भी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसकी भी दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। और उसके बाद जो जुबैर है उसकी भी टोटल सेल्स और यूनिट्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरने हैं, इसी वजह से इसका बोनस में इसका आंसर ट्रू आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके यूनिट्स कम कर देता हूँ और इसके यूनिट्स हम 6,000 कर देते हैं कि इसने सिंपल 6,000 यूनिट सेल किए तो ऑटोमेटिकली इसका बोनस फॉल्स में जाहिर होगा, यानी इस एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलना चाहिए बेशक उसकी सेल्स 1 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया हुआ है? एंड फंक्शन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये था हमारा एंड फंक्शन। इसको समझने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन है वह है और फंक्शन। इसके अंदर भी आपने यही करना है कि और फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट आएगा, फिर कॉमा और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा लॉजिकल टेस्ट आएगा। दोनों में से कोई एक भी लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू आ जाता है तो ओवरऑल और का रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा। और का रिजल्ट फॉल्स तब आएगा जब हमारे पास दोनों लॉजिकल टेस्ट जो हैं उन दोनों का आंसर फॉल्स आता है,
इस केस में और का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि रिटर्न्स ट्रू इफ एनी आर्गुमेंट इज ट्रू, इसमें से कोई भी एक आर्गुमेंट का ट्रू होना लाजमी है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके और कर देता हूं, और अब आप देखें कि हमारे पास दो लॉजिकल टेस्ट हैं। पहले केस में जो पहला एम्प्लॉय है इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है, कॉमा जो दूसरा लॉजिकल टेस्ट है इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आना चाहिए। अब यही फार्मूला जब मैं ड्रैग करके बाकी एम्प्लॉयज के लिए अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक का रिजल्ट सिर्फ फॉल्स आया है और बाकी जो दो एम्प्लॉयज हैं इनका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। हालांकि इनमें से बास की कंडीशन फॉल्स आई है। अब जैसे कि अगर मैं थर्ड एम्प्लॉय की बात करूं, तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन है ये फॉल्स आ रही है, कॉमा उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ट्रू आ रही है। हम अब जैसे कि हमने बात की थी कि कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तब ओवरऑल रिजल्ट हमारा यहाँ पे ट्रू ही जाहिर होगा। और फोर्थ एम्प्लॉय जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप देखें तो इसकी पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो आपको फॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आया है, ट्रू आया है। और यहाँ पे हमारा रिजल्ट फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं। पहली कंडीशन भी फॉल्स आ रही है, हमारी टोटल सेल 1 लाख से कम है और टोटल यूनिट्स भी जो हैं वो 10,000 से कम है, तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम और फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट लॉजिकल फंक्शन की तरफ, जो कि है नॉट फंक्शन। इसको लिखने का तरीका ये है कि सिंपल आपने नॉट लिखना है और फिर आपने वहां पे एक लॉजिकल टेस्ट लिखना है, और इसके डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जो भी लॉजिकल वैल्यू होती है हमारे लॉजिकल टेस्ट की या आर्गुमेंट की, उसको रिवर्स कर देगा। यानी कि अगर लॉजिकल टेस्ट का आंसर ट्रू आता है तो नॉट फंक्शन उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर इसका आंसर जो है हमारे पास इसका आंसर अगर हमारे पास फॉल्स आता है तो नॉट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब तक हमने इस सेल के अंदर और फंक्शन को अप्लाई किया हुआ था। अब अगर मेरे पास यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं तमाम एम्प्लॉयज के, इन तमाम रिजल्ट्स को बोनस के इनको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी जहाँ पे ट्रू आ रहा है आप उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दें और जहाँ पे फॉल्स आ रहा है उसको आप ट्रू में कन्वर्ट कर दें, तो उसका एक तरीका ये है कि आपने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे और फंक्शन का, और इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब अगर इस फार्मूला को मैं इनक्लोज कर दूं एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट के साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूं नॉट, और जैसे ही यहाँ पे मैंने नॉट ऐड किया, टैब की यहाँ पे प्रेस होगी, और अब ये क्या करेगा कि जो और का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है, नॉट क्या करेगा उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एम्प्लॉयज, इसकी टोटल सेल भी 1 लाख से ज्यादा है, इसके यूनिट्स भी 10,000 से ज्यादा हैं, लेकिन बोनस में इसको फॉल्स जाहिर किया गया है। इसकी वजह क्या है कि आपने यहाँ पे नॉट फंक्शन अप्लाई किया है। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं बाकी वैल्यूज के लिए भी, तब आप देखें कि जहां पे फॉल्स था इसने उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, और जहां जहां पे ट्रू मौजूद था उसने उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये नॉट फंक्शन काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इफ, एंड, और नॉट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए।